हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है। अब देखिए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इसके आधार पर हमें परावर्तन की व्याख्या करना है। और इसके साथ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तो होता क्या है। तो देखिएगा, इसका जो सिद्धांत होता है एकदम ईजी वे पे है। देखिएगा क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है। तो हमने इसके लिए एक चित्र बना रखा है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आप लोग 90 प्लस जरूर ले जाएंगे फिजिक्स में। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या एक चित्र बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है। तो देखिएगा, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, परावर्तन का नियम ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका ए है, ये ए डैश है, यहाँ पे बी है, ये वी डैश है, यहाँ पे वी वेग से ये किरणें आ रही हैं। यहाँ पे एस एस डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। कैसा है भैया, परावर्तक। यह जो प्रश्न ना परावर्तक पृष्ठ है। अब देखिएगा भैया, माना यस यस डैश, माना यस एस डैश एक परावर्तक पृष्ठ, आप लोग देख रहे होंगे। माना यस एस डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। अब देखिएगा, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, वह बिंदुओं ए व ए डैश के बीच, वह बिंदुओं ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से टकराता जाता है। अब देखिएगा, तो हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से क्या होता है, हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं ये निकलने लगती हैं। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। अब देखिएगा क्या होता है, माना तरंगों की चाल हम लोग कितनी मान लें, माना तरंगों की चाल v है, माना तरंगों की चाल v है। अब देखिएगा, तथा तरंगाग्र को बिंदु b से, तरंगाग्र को बिंदु b से a तक आने में लगा समय हम लोग कितना मान लेते हैं, t है। तरंगाग्र को बिंदु b से a तक आने में लगा समय t है। तो अतः हम यहाँ पे अगर दूरी ज्ञात करना चाहें, तो यहाँ पे हम लोग अगर दूरी ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम लोग यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करके दिखाते हैं। क्योंकि चाल बराबर, देखिएगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी आपकी कितनी, या तो आप ये मान लीजिएगा ए बी डैश कितना है, ए बी डैश, और समय कितना होगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए बी डैश बराबर वी गुणे टी। अगर हम बात करते इसी प्रकार, अगर वी ए डैश बराबर ज्ञात करें तब भी आपका कितना आ जाएगा, वी इंटू टी, तब भी मान आपका यही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग अब क्या करते हैं, देखिएगा तो वहाँ पे जो दूरी होगी आपकी क्या होगी, ए बी डैश बराबर वी गुणे टी होगी, और वी ए डैश बराबर कितना होगा, वी गुणे टी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश या वी ए डैश बराबर वी गुणे टी हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या लेकर क्या करते हैं भैया, चाप लगाते हैं। तो क्या करते हैं भैया, त्रिज्या लेकर क्या लगाते हैं भैया, चाप लगाते हैं। इसके बाद में बिंदु ए डैश से इस पर क्या खींचते हैं हम लोग, बिंदु ए डैश से स्पर्श रेखा खींचते हैं। जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बिंदु ए व ए डैश से, बिंदु ए व ए डैश से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ कहाँ पे मिलती हैं, ए डैश और बी डैश पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, ए डैश बी डैश से टकराती हैं। अतः पृष्ठ ए डैश वी डैश, जो पृष्ठ आप लोग देख रहे होंगे, ए डैश वी डैश क्या करता है, ए डैश बी डैश ही आपका क्या होता है, एक परावर्तित तरंगाग्र होता है। क्या होता है, परावर्तित तरंगाग्र होता है। अब हम आपको बताते हैं त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मानते हैं ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90, तो इसको हम लोग लंब मानते हैं। क्या मानते हैं, लंब। और ये क्या होगा, कर्ण होगा। और फिर इस वाले त्रिभुज में इसको लंब मानते हैं, तो फिर ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए वी ए डैश
दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, दोनों आपके कैसे हैं, हम लोग समरूप भी मान सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज, सबसे पहले देखिएगा समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में। तो देखिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में क्या हो जाएगा, हम लोग समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में, तो हम लोग क्या करते हैं, लंब के लिए हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, देखिए आप लोग साइन आई, कितना है, साइन आई बराबर, यहाँ पे लंब कितना है आपका वी ए डैश, कितना यहाँ पे देख रहे होंगे, कितना है आपका वी ए डैश, वी ए डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वी ए डैश अपान, यहाँ पे आप लोग कर्ण भी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका कर्ण है वो कितना है, ए और ए डैश है। तो यहाँ पे आपका कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तथा आप देखिएगा दूसरा हम लोग त्रिभुज लेते हैं, कितना है आपका ए बी डैश ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए वी डैश ए डैश में। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ए वी डैश ए डैश में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बी डैश ए डैश लेते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपको कोण कितना है, आर है। तो ये आपका हो जाएगा साइन आर बराबर, यहाँ पे आपका जो लंब है वो कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बी ए डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी डैश, कितना हो जाएगा ए बी डैश। तो देखिएगा ए बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ए वी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन कितना हो जाएगा, ए ए डैश। कर्ण आपका इसमें भी सेम रहेगा, हमने पहले कौन सा त्रिभुज लिया था, ए वी ए डैश। तो कितना हो गया था आपका भाई, लंब बट्टी कितना हो गया था, कर्ण हो गया। फिर हमने क्या लिया, ए बी डैश ए डैश, अब क्या हो जाएगा ए बी डैश, क्या हो जाएगा ए बी डैश, फिर अपॉन क्या हो जाएगा ए ए डैश हो गया। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2, कितना मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 का भाग देने पर देखिएगा भैया भाग देते हैं तो कितना है आपका साइन आई अपान कितना हो जाएगा आपका साइन आर, कितना हो जाएगा साइन आर। तो यहाँ पे कितना है देखिएगा वी ए डैश अपॉन कितना है आपका ए ए डैश है, गुणे ये वाला अंश में पहुंच जाएगा तो कितना आएगा देखिएगा ए ए डैश अपॉन कितना हो जाएगा आपका ए वी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ए डैश से ए डैश कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा आपका साइन आई अपॉन कितना बचेगा भैया साइन आर बराबर देखिएगा कितना बचा फिर आपका वी ए डैश अपॉन कितना है ए बी डैश। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था देखिएगा, हमने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अगर हम ए बी डैश बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा वी गुणे टी आएगा। अगर फिर इसी प्रकार वी ए डैश बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा वी गुणे टी आएगा। मतलब ए बी डैश बराबर भी बी गुणे टी है और वी ए डैश बराबर भी बी गुणे टी है। तो यहाँ अब हम लोग मान रख लेते हैं कितना है आपका, देखिएगा बहुत ध्यान से, कितना है साइन आई अपान कितना हो जाएगा साइन आर बराबर कितना हो जाएगा वी गुणे टी फिर अपॉन वी गुणे टी। तो इससे ये दोस्तों कट गया तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बराबर कितना लिख सकते हैं भैया साइन आर। अब यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा या इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ पे क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का कौन सा नियम है, तो यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो देखिए हमने लिख भी रखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है बराबर होता है, यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब हम अगर प्रथम नियम की बात करते हैं तो अथवा देखिएगा आपतित तरंगाग्र कामा अविलंब तथा परावर्तित तरंगाग्र तीनों कैसे होते हैं एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम कहलाता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।